Good evening to dear students. I Rohit Kumar Tyagi, your maths teacher. Welcome to you all on the digital platform of Dhruv Science Math Point. और आज हम टुडे इज द लास्ट लेक्चर ऑफ चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स में हमने थ्योरी खत्म कर दी, एनसीईआरटी बुक कंप्लीट हो गई हमारी। उसके बाद हम वर्कशीट कर रहे थे और वर्कशीट में कल हम 28 तक के जो क्वेश्चन थे वो कंप्लीट कर चुके हैं। आज की क्लास में शुरू करते हैं 29 से लेकर के 40 तक क्वेश्चन। आई होप आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी, आपने अपनी नई कॉपी बना ली होगी और आप लेक्चर्स के साथ साथ डेली अपनी प्रैक्टिस कर रहे होंगे। तो आप अपनी प्रैक्टिस जो है वो जारी कर रखिएगा, क्योंकि अभी आपका एक वो 20 मार्क्स वाले एग्जाम भी जो है वो आने वाले होंगे और उसका सिलेबस भी आई थिंक चैप्टर नंबर 1 2 3 या मैक्सिमम 4 तक होना चाहिए। तो आई विल ट्राई टू कंप्लीट द सिलेबस अप टू चैप्टर 4। मैं कोशिश करता हूं कि आपका चैप्टर 4 तक का सिलेबस हो जाए, तो चैप्टर 2 आज हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो फाइंड द कंडीशन डेट जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर। कई बार बता चुका हूं, रिपीटेडली मोड में क्वेश्चन आ रहा है, अच्छी बात है, आपको अच्छे से जो है क्वेश्चन वो है आपको याद रहेगा। तो क्वेश्चन है, मतलब जीरोज आर रेसिप्रोकल, लेट अल्फा एंड 1 अपॉन अल्फा, लेट अल्फा एंड 1 अपॉन अल्फा आर द जीरोज। क्योंकि जीरोज कैसे हैं? रेसिप्रोकल। और आपको पता होता है कि अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? सी अपॉन ए। अल्फा से अल्फा आपका कैंसिल हुआ, 1 इक्वल टू सी अपॉन ए। और आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका बनेगा ए इक्वल टू सी। और ये आपका रेसिप्रोकल रूट्स का कंडीशन होता है, जो मैंने आपको थ्योरी में लर्न करने के लिए भी मैं आपको पहले दे चुका हूं। सेकंड क्वेश्चन पर आइए, फाइंड द जीरोज एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप। अब आपको कुछ नहीं करना, लेट 3 मार्क्स ऑफ क्वेश्चन है, 2x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0। अब 2 और 6 का अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 बन जाएगा, और 12 के आप फैक्टर करें जिनका डिफरेंस 1 हो, तो 4 3 जा 12। अब 4 से अगर आपने 3 माइनस किया तो 1 आएगा। तो आप लिखो 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x माइनस 6 इक्वल टू 0। अब टेक कॉमन 2x, अगर आप कॉमन रखते हैं फर्स्ट पेयर से x माइनस 2, और आप 3 कॉमन लो, x minus 2 equal to 0. Now, one factor is x minus 2 and the other factor is 2x plus 3 equal to 0. x minus 2 equal to 0 और 2x plus 3 is equal to 0. तो यहां से आपकी x की वैल्यू आती है 2 और यहां से आपका x का वैल्यू आता है -3/2। तो जीरोज आर 2 कॉमा -3/2। अब देखो आपका जो क्वेश्चन है उसके जीरोज आ गए। अब ये क्या कहता है? वेरीफाई द रिलेशनशिप। तो आप हेडिंग लिखें, वेरिफिकेशन, वेरिफिकेशन। और यहां पर देखो आपका जो पॉलिनोमियल है वो क्या है? 2x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 है। तो ए जो है डेट इज 2, एक्स का कॉफिशिएंट है -1 और कांस्टेंट टर्म जो है डेट इज -6। और जो जीरोज हैं दे आर द अल्फा। अल्फा हमारे पास कितना है? 2 है। और बीटा जो है वो क्या हो गया? -3/2। आप किसी को भी अल्फा और इसमें से किसी को भी बीटा लिख सकते हैं। अब फर्स्ट रिलेशनशिप अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। देखो अल्फा 2, बीटा इज -3/2, 2 2 जा 4 -3, एलसीएम लिया 1/2 माइनस b/a। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b? -1, a is 2, तो दिस इज ऑल्सो 1/2। एंड सेकंड आता है अल्फा बीटा इज इक्वल टू c/a। अल्फा इज 2, बीटा इज -3/2, 2 से 2 कैंसिल हुआ, लेफ्ट साइड आ गया -3। अब राइट साइड चेक करो, c कितना है? -6 और a इज 2 और 6/2 3 होता है, तो ये -3 हो जाएगा। और ये आपकी जो रिलेशनशिप थी वो वेरीफाइड हो गई। यहां पर आप लिख दें वेरीफाइड, या फिर आप लिख सकते हैं हैंस वेरीफाइड।
तो इजी था क्वेश्चन आपका, 3 मार्क्स ऑफ क्वेश्चन है, जीरोज फाइंड करो, रिलेशनशिप वेरीफाई करो, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे कहता फॉर्म ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज 10 इज 3 प्लस रूट 2। बेटा कंफ्यूज नहीं होना है, मैंने आपको लिखाया है कि इफ 10 इज a प्लस रूट बी देन अदर इज a माइनस रूट बी। मैंने रीजन दिया था ड्यू टू दे अकर्स इन पेयर्स। तो आपको यहां पर लिखना पड़ेगा गिवन अल्फा, अल्फा है आपका 3 प्लस रूट 2, सो बीटा अपने आप आपको डायरेक्ट लिखना पड़ेगा 3 माइनस रूट 2। आपको वेट नहीं करना है कि बीटा इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, देने की जरूरत ही नहीं होती है। अल्फा प्लस बीटा 3 प्लस रूट 2 और प्लस 3 माइनस रूट 2। रूट 2 से रूट 2 आपका कैंसिल हो गया और 3 प्लस 3 आ गया 6। अल्फा इंटू बीटा, ये बना 3 प्लस अंडर रूट 2 3 माइनस अंडर रूट 2। ए प्लस बी और ए माइनस बी का मल्टीप्लाई हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 9 माइनस 2 is equal to 7. Now write the formula x square minus alpha plus beta x plus alpha beta equal to 0। यहां पर बिकॉज का साइन लगा दें, बिकॉज एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा इज 6x और ये हमारा कितना बना 7 प्लस 7 इक्वल टू 0। लास्ट में आप लिख दें क्योंकि ये तो एक इक्वेशन है। हियर px मतलब पॉलिनोमियल इज एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 7। दिस इज द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। आई थिंक आपको, आई होप अच्छे से समझ में आ गया होगा। इट्स ए वेरी गुड क्वेश्चन ऑफ 2 मार्क्स। तो इसमें 1 जीरोज दिया हुआ होता है, आपको याद रखना। फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सिंपल है, पहला काम आपको क्या करना है, फर्स्ट ट्राई टू फैक्टराइज इट। अगर आपसे फैक्टर नहीं होता है देन यूज द क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो पहले मैं कोशिश करता हूं, देखो मुझे क्या करना है, अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई 4 रूट 3। अब इनका जो मल्टीप्लाई है वो 12 आएगा। अब 12 के ऐसे फैक्टर करने हैं जिनका एडिशन, यहां प्लस लगा हुआ है, 12 के ऐसे फैक्टर करने हैं जिनका एडिशन 8 हो और मुझे -8 चाहिए। तो बेटा -8 मेरे को तभी मिल सकता है जब 6 भी माइनस का हो और 2 भी किसका हो, माइनस का हो। तो आई थिंक क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये आपका हो गया अंडर रूट 3 एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 4 रूट 3। जीरोज फाइंड करने हैं, इक्वल टू 0 लेट लिया मैंने, इसको किसके इक्वल लिया, 0 के इक्वल लिया। अब मैंने -8 को क्या लिखा, अंडर रूट 3 एक्स स्क्वायर, इसको लिखा -6x माइनस 2x प्लस 4 रूट 3 इज इक्वल टू 0। देखो अंडर रूट 3 कॉमन लेना है और x कॉमन लेना। अब 6 देखो, 6 होता है 2 इंटू 3 और यहां रूट 3 और यहां रूट 3। और जब मैंने 6 में से, ये 6 से एक रूट 3 कॉमन लिया तो क्या बचेगा मेरे पास, मेरे पास बचेगा 2 रूट 3। क्या बचेगा, 2 नहीं सॉरी, अंडर रूट 3 कॉमन लिया तो यहां से तो मेरे पास बचा x और 6 में से रूट 3 कॉमन लिया तो 2 रूट 3, राइट। अब इसी तरह से आप सेकंड पार्ट पर आ जाओ, यहां से आप कॉमन लो -2 तो ये बचेगा x माइनस 2 2 जा 4 2 रूट 3। क्योंकि ये दोनों ब्रैकेट्स है ना वो सेम होने चाहिए और माइनस कॉमन लिया तो ये प्लस जो है दिस कन्वर्ट इनटू द माइनस। नाउ वन फैक्टर इज x minus 2 root 3, other is under root 3x minus 2 equal to 0। अब x minus 2 root 3 is equal to 0 और अंडर रूट 3x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो यहां से जो x की वैल्यू है वो आपकी आ गई 2 रूट 3 और ये जो x का वैल्यू है 2 अपॉन रूट 3। और जब भी डिनोमिनेटर में रूट आएगा ना बेटा तो एक अंडर रूट 3 से ऊपर और एक अंडर रूट 3 से नीचे मल्टीप्लाई करना जरूरी होता है। तो 2 रूट 3 अपॉन 3।
तो ये आपके जीरोज आ गए। लास्ट में आप आंसर को कंक्लूड कर दें कि जीरोज आर क्या क्या है। एक आया 2√3, 2√3 और दूसरा है 2√3, 2√3 अपॉन 3। दिस इज द आंसर। तो ये आपका जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो गया। और ये जो इसका पार्ट था ये अलग रखो, क्योंकि ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया था, राइट। तो आपका क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो चुका है। इट्स इजी क्वेश्चन, जीरोज फाइंड करने, रूट वाला क्वेश्चन है। मैंने क्या बोला आपको, फर्स्ट ट्राई टू फैक्टराइज इट। अगर आपसे फैक्टर नहीं होता है देन यूज द क्वाड्रेटिक फार्मूला। देखो बहुत शानदार क्वेश्चन है, बोर्ड में आने का वैसे भी ये PYQ है, पहले बोर्ड में आ भी चुका है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं ये। देखो कैसे मैं इसको सॉल्व करता हूं, आप समझो। कहता है अल्फा बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर 1 अपॉन अल्फा एंड 1 अपॉन बीटा। देखो पहला टेक्निक तो ये है कि हियर a is 6, b is -7, c is 2 और अल्फा प्लस बीटा क्या होता है -b अपॉन ए, तो 7 अपॉन 6 हो जाएगा। और अल्फा इंटू बीटा c अपॉन ए, 2 अपॉन 6, चाहो तो इसको 1 अपॉन 3 लिख लो। अब मुझे एक ऐसा पॉलिनोमियल बनाना है हुज जीरोज आर 1 अपॉन अल्फा एंड 1 अपॉन बीटा। तो मैं क्या करूं, 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा कर लेता हूं। एलसीएम लिया, बीटा प्लस अल्फा अपॉन अल्फा बीटा। अब बीटा प्लस अल्फा की वैल्यू कितनी है, 7 अपॉन 6, 1 अपॉन 3। तो ये बना 7 मल्टीप्लाई 3 अपॉन 6 और 3 से मैंने 6 को कैंसिल किया, इट इज 7 अपॉन 2, राइट। अब एक मुझे चाहिए 1 अपॉन अल्फा इंटू 1 अपॉन बीटा, तो 1 अपॉन अल्फा बीटा, अल्फा बीटा है 1 अपॉन 3 और 3 को मैं ऊपर ले गया, करेक्ट। अब मुझे क्या चाहिए, एक पॉलिनोमियल चाहिए हुज जीरोज, जिसके जीरोज कौन है, 1 अपॉन अल्फा और 1 अपॉन बीटा। तो फार्मूला आप लिखो, फार्मूला क्या होता है आपका, फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर, क्वेश्चन वाई में है तो वाई में कर दूंगा, वाई स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा प्लस 1 अपॉन अल्फा इंटू 1 अपॉन बीटा इक्वल टू 0। ठीक है, अब मैं इसको क्वेश्चन को थोड़ा सा राइट साइड में जगह बना लेता हूं सॉल्व करने के लिए। ये आ गया और राइट। अब देखो, अब ये हमारा है क्वेश्चन, ये हमारे पास है फॉर्मूला। अब इसमें वैल्यूज पुट करना है, बाकी कुछ नहीं है, सिंपल है, करो पुट। तो ये आ गया वाई स्क्वायर, देखो 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा की वैल्यू कितनी है 7 अपॉन 2, तो माइनस 7 अपॉन 2y, और इसका वैल्यू है 1 अपॉन अल्फा डॉट 1 अपॉन बीटा का 3 प्लस 3 इक्वल टू 0। अपॉन में 2 आ गया तो मल्टीप्लाई बाई 2। अब 2 से अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं, 2y स्क्वायर माइनस 7y प्लस 6 इक्वल टू 0 इज द आंसर। देखो कई बच्चे क्या है या टीचर इसको सॉल्व भी करते हैं पहले कि भाई सॉल्व कर लो, बट मेरे को तो ये वाला ठीक लगता है, क्योंकि अगर ये सॉल्व ना हो तभी आप इस फार्मूले को यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि कोई जरूरी नहीं है कि जो पॉलिनोमियल आपको दिया है वो सॉल्वेबल हो। अगर वो सॉल्वेबल है तो y की वैल्यू आ जाएगी, इजी पड़ेगा। बट ये जो मेथड है, आई थिंक दिस इज द गुड फॉर दिस क्वेश्चन, राइट। अब इसके बाद में या फिर आपको मैं एक तरीका और बता सकता हूं, अगर आप समझने की ट्राई करो तो आप मेरी बात समझना कि मैं क्या करता हूं। क्या है 6y स्क्वायर माइनस ये है 6y स्क्वायर माइनस 7y प्लस 2 इक्वल टू 0। ये एक मेरे पास पॉलिनोमियल है। अब देखना बेटा, ये कहता है इसके जो जीरोज हैं वो अल्फा बीटा हैं
और आपको एक ऐसा पॉलिनोमियल बनाना है जिसके जीरोज 1/अल्फा और 1/बीटा है। तो मेरी बात समझना, अल्फा बीटा क्या होता है? अल्फा बीटा इज द वैल्यू ऑफ वाई। तो 1/अल्फा 1/बीटा को मैं क्या लिख दूं? 1/वाई। और अगर मैं इस क्वेश्चन में वाई की जगह 1/वाई पुट कर दूं तो डायरेक्ट भी आंसर आ जाएगा। देखो कैसे, ये जो वाई था इसको मैंने लिखा 1/वाई, -7 वाई को लिखा 1/वाई +2 = 0। अब ये मेरा बना 6/वाई² -7/वाई +2 = 0। अब इसमें वाई² अपॉन में आ गया, तो आप क्या करो, आप लिखो मल्टीप्लाई बाई वाई², मतलब ये जो स्टेप है इसके बाद लेना। और जब आपने इसको वाई² से मल्टीप्लाई किया, ध्यान दो, तो क्या बना ये बना आपका 6 - 7y +2y² = 0। अरेंज कर दो। सबसे पहले क्वाड्रेटिक टर्म लिखो, आफ्टर दैट लीनियर टर्म, फिर लिखो कांस्टेंट टर्म। तो आपका जो पॉलिनोमियल मतलब न्यू पॉलिनोमियल जो आपको चाहिए, न्यू पी वाई, वो आपका क्या आ गया? 2y² -7y +6 आंसर। आई थिंक आपको मेरी ये वाली बात भी समझ में आ गई होगी कि ये भी एक बड़ा अच्छा शॉर्ट मेथड है जिससे आप क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम। कि अगर अल्फा का क्या हो जाए? 1/अल्फा 1/बीटा हो जाए, सॉरी अल्फा बीटा का क्या बन जाए? 1/अल्फा 1/बीटा बन जाए, तो x की जगह 1/x, इसमें y था इसलिए मैंने y की जगह क्या किया? 1/y को रिप्लेस कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप। देखो, अल्फा एंड बीटा आर द जीरो सच दैट α² + β² = 24। इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। पहले आप लिख लो कि भाई गिवन में क्या क्या है। देखो गिवन मेरे पास अवेलेबल है a इज k, a की जगह पर k है, एट द प्लेस ऑफ b इज 4 और c की जगह पर भी क्या है? 4 है। और फार्मूले के हिसाब से अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a, तो -4/k हो जाएगा। और अल्फा बीटा होता है c/a, तो 4/k हो जाएगा, राइट। और एक हमें ये दही रखा है कि α² + β² = 24 जो है गिवन। अब सोचो कि यार α² + β² कैसे आएगा? तो देखो, अगर मैं लिखूं कि अल्फा प्लस बीटा क्या है? -4/k है। स्क्वायरिंग, बहुत अच्छे से समझना मेरी बात को, बोथ साइड, अगर मैं दोनों साइड स्क्वायर कर दूं तो ये क्या बना? अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर और -4/k होल स्क्वायर, और ये बना α² + β² + 2α β = 16/k², राइट। अब α² + β² का वैल्यू कितना है? 24 है, प्लस 2 × अल्फा बीटा क्या है? 4/k है, और इक्वल टू क्या आ गया? 16/k²। क्या आ गया? 16/k²। मतलब मैंने क्या किया, सारी की सारी जो वैल्यूज थी वो इसमें पुट कर दी। आप ध्यान से देखो, α² + β² कितना है? 24 है, 2 अल्फा बीटा क्या है? 4/k है, और 16/k²। तो ये बना मेरा 24 24, 2 4 जा 8/k -16/k² = 0। और याद रखना ये इसके बाद वाला स्टेप है, करेक्ट। अब इसको k² से मैं अगर मल्टीप्लाई कर दूं, मल्टीप्लाई बाई k² एंड डिवाइड बाई 8, ये दोनों काम देखो एक साथ कर सकता हूं, डिवाइड बाई 8, तो 8 3 जा 24, तो 3k² बना, और यहां पर प्लस k बना क्योंकि 8 तो खत्म हो गया 8 से डिवाइड करने से, और k² से मल्टीप्लाई, और माइनस
16 जो था जब वो 8 से डिवाइड हुआ तो 2 बन गया और k स्क्वायर, ये लो खत्म हो गया। अब देखो 3 2 जा 6, 3 में से 2 गया 1, फैक्टर कर लो। 3k स्क्वायर प्लस 3k माइनस 2k माइनस 2 इक्वल टू 0। कॉमन बोलो, 3k, k प्लस 1 माइनस 2 कॉमन लो, k प्लस 1। अब ये मेरे पास क्या आ गया, दो फैक्टर आ गए। एक फैक्टर आ गया k प्लस 1, दूसरा आ गया 3k माइनस 2 इक्वल टू 0। ये मेरे पास में दो फैक्टर आ गए, ये मैंने यहां पर रख दिए। अब इसका मतलब दो आंसर आ जाएंगे। एक क्या आएगा, k प्लस 1, k इक्वल टू, सीधा लिख देता हूं, यहां से k प्लस 1 इक्वल टू 0 से आएगा -1, और यहां से आएगा कितना, 2/3, और ये स्टेप इसके बाद है। और दिस इज द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। कि उसने क्या पूछा था, फाइंड k, तो k हैव द टू वैल्यूज, एक -1 और दूसरा 2/3। तो ये आपका क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे से आप समझो। अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज, किसके जीरोज हैं, इसके। तो ए कितना है, 2, यहां पर आप लिख लो कि भाई गिवन में क्या क्या है। तो देखो गिवन में है मेरे पास, गिवन ए इक्वल टू 2, बी इक्वल टू 5, सी इक्वल टू के, ये मुझे दे रखा है। और मैं क्या कैलकुलेट कर सकता हूं, एक अल्फा प्लस बीटा, क्या फार्मूला होता है, माइनस बी अपॉन ए, तो -5 अपॉन 2 एज 2, और अल्फा बीटा की वैल्यू बोलो, सी अपॉन ए, सी कितना है, के अपॉन 2। अल्फा बीटा कितना हो गया, के अपॉन 2। और क्या गिवन है, एंड अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 21/4। देखो आप यहां समझना बहुत ध्यान से मेरी बात को, क्या मैं ऐसे लिखूं, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा माइनस अल्फा बीटा इक्वल टू 21/4। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? मतलब मैंने क्या किया कि जो अल्फा बीटा क्वेश्चन में दिया था उसको लिखा 2 अल्फा बीटा माइनस अल्फा बीटा, और ऐसा मैं कर सकता हूं, क्यों, क्योंकि x इक्वल टू क्या होता है, 2x माइनस एक्स होता है। बट ऐसा मैंने क्यों किया, तो द रीजन इज कि अब ये आप ध्यान से देखो, इट बिकम अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा इक्वल टू 21/4। एकदम सिंपल हो गया, क्योंकि आई हैव द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा, कितना वैल्यू है, -5/2, और -5/2 का होल स्क्वायर बोलो, 25/4 माइनस अल्फा बीटा इज k/2 इज इक्वल टू 21/4। आई थिंक आपको मेरी जो बात है वो अच्छे से समझ आ गई होगी। नेक्स्ट स्टेप में देखो, 21/4 को लेके जाओ लेफ्ट साइड में, 25/4, 21/4, और -k/2 को लेके आओ राइट साइड में। तो ये आ गया 4/4 इक्वल टू k/2। 4 से 4 कैंसिल हुआ, 1 इक्वल टू k/2, और क्रॉस मल्टीप्लाई अगर मैंने किया तो k का वैल्यू क्या आ गया, 2, और ये जो 2 है दिस इज द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन, और ये स्टेप इसके बाद है। तो ये बड़ा सिंपल हो जाता है अगर आपने क्या किया, आपने अल्फा बीटा को क्या लिखना होता है, 2 अल्फा बीटा माइनस अल्फा बीटा। मैं यहां पर बॉक्स बनाकर छोड़ देता हूं कि मैंने क्या किया, कि अल्फा बीटा को क्या लिखा, 2 अल्फा बीटा माइनस अल्फा बीटा, ये स्टेप लिखा, और इस स्टेप से ये क्वेश्चन जो है आपका वो काफी सिंपल हो गया, राइट। तो आई थिंक आपको अच्छे से ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखो आप, find the value of x in the polynomial if a plus x is
one of its factor. Actually this is the question of class 9th क्लास में ऐसे क्वेश्चन होते थे, बट ऐसा नहीं है कि 10th में नहीं आ सकता है। तो इट इज द क्वेश्चन ऑफ 1 मार्क्स और 2 मार्क्स। 1 और 2 एक ही बात होती है। ऑब्जेक्टिव में दे दो तो 1 है, सब्जेक्टिव में वो 2 है। चलो फिलहाल ये तो सब्जेक्टिव में है। तो देखो इसमें जो पॉलिनोमियल है वो क्या है, 2a² प्लस 2x प्लस 5a प्लस 10, और इसका फैक्टर कौन है, a प्लस एक्स। और किसकी वैल्यू चाहिए आपको, x की वैल्यू चाहिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो आप ऐसे लिखो कि बाई पुटिंग a प्लस एक्स इक्वल टू 0 वी गेट, क्या मिलेगा बोलो आपको। देखो रिमाइंडर थ्योरम में क्या होता था, जैसे मान लो कि मैं ये बोलता हूं कि 2 इज द फैक्टर ऑफ 8। इसका मतलब अगर मैं 2 से 8 को डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर क्या आएगा, 0। तो जब आप a प्लस एक्स इक्वल टू 0 पुट करेंगे, a प्लस एक्स इक्वल टू 0 पुट करेंगे, तो a का वैल्यू कितना हो गया, माइनस एक्स। और जब आप माइनस एक्स रखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, रिमाइंडर मिलेगा कितना, 0। इसका मतलब ये हुआ कि 2 a की जगह मैंने पुट किया माइनस एक्स, 2x a की जगह पर पुट कर दिया माइनस एक्स, प्लस 5a प्लस 10 इक्वल टू क्या मिलेगा, 0। एक और a रह गया, इस a की जगह भी मैंने क्या रखा, माइनस का x रख दिया। तो ये बना 2x² और ये बनेगा -2x², क्योंकि ये प्लस है और ये माइनस। और बेटा ये जो 2x² है और ये कैंसिल हो जाएगा, और आगे क्या आ गया, -5x प्लस 10 इक्वल टू 0। अब ये बना -5x इक्वल टू -10 और -10 अपॉन -5। माइनस से माइनस आपका कैंसिल हो जाएगा और 5 से 10 भी आपका कैंसिल हो जाएगा, और x की जो वैल्यू है वो आपकी 2 आ जाएगी। x इक्वल टू 2 जो है वो आपका आंसर आ जाएगा, x इक्वल टू 2। और किसकी वैल्यू पूछी थी उसने आपसे, बोलो, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो इट्स इजी क्वेश्चन, इजीली ये क्वेश्चन आपका जो है वो सॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट पे चलो आप, लास्ट क्वेश्चन मैंने क्या किया था, 36, अभी 37 पे आओ। देखो बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से समझना है। PYQ है, मतलब पहले आ चुका है, PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में से एक है। कहता है अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज, अल्फा एंड बीटा। अब मेरी बात समझना, इसमें देखो हियर अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा होता है -b अपॉन ए, और माइनस और b भी -6 अपॉन ए। तो अल्फा प्लस बीटा कितना बना, 6 बना। और ये क्या दिया हुआ है यहां देखो, ये 3 अल्फा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू 20। मैं क्या करता हूं, इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लेता हूं, इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लेता हूं। कैसे, इसको 2 से अगर मल्टीप्लाई करूं, इसको इक्वेशन 1 को अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो 3 अल्फा प्लस 3 बीटा, 3 6 18, 3 अल्फा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू 20। और अगर मैं माइनस करूं, माइनस माइनस माइनस, तो आप ध्यान से देखो 3 अल्फा और 3 अल्फा जो है वो आपका क्या हो गया, कैंसिल हो जाता है। तो क्या बचा, 3 बीटा से बीटा गया बीटा, और 18 से 20 माइनस किया तो -2। अब देखो बेटे, बिकॉज अल्फा प्लस बीटा क्या है आपका, 6 है, अल्फा और बीटा कितना है, -2 इक्वल टू 6 है। तो अल्फा कितना आ गया, 8 आ गया, राइट। नाउ आई हैव द अल्फा एंड बीटा, और मुझे क्या चाहिए, y। तो नाउ आई हैव द अल्फा एंड द वैल्यू ऑफ बीटा। अब बेटा एक और फार्मूला होता है, बिकॉज अल्फा बीटा इज इक्वल टू c अपॉन ए। अब देखो अल्फा कितना है, 8,
बीटा क्या है? -2 एंड व्हाट इज सी? सी इसमें है y और a है 1, y/1 मल्टीप्लाई करो, y इज इक्वल टू -16 एंड इट इज योर फाइनल आंसर। 3 मार्क्स ऑफ क्वेश्चन था और बहुत आराम से आप इसको सॉल्व कर लेंगे। आई थिंक आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। यानी आपने क्या करना है, कैलकुलेट द अल्फा एंड बीटा एंड पुट इन दिस अल्फा बीटा इक्वल टू c बाई a और इजीली आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हु जीरोज आर 0 एंड √5, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है इसके अंदर। फॉर्मूला लिखो, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0 एंड अल्फा इज 0, बीटा इज √5। सीधा पुट कर दो, क्या बना, x² माइनस 0 प्लस √5x प्लस 0 मल्टीप्लाई √5 इक्वल टू 0। x² माइनस 0 प्लस √5 क्या हो गया, √5x, और ये तो क्या हो गया 0, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, इक्वल टू 0। हियर px पॉलिनोमियल कौन है, x² माइनस √5x, √5x, और ये आपका आंसर आ गया। अगर पॉलिनोमियल की जगह पॉलिनोमियल्स आ जाए तो आपने की ओर लगा देना है, और अगर क्या लिखा आ जाए पॉलिनोमियल्स तो के x² माइनस √5x, दिस इज द आंसर, दिस इज ऑल्सो द आंसर। क्वेश्चन के हिसाब से, क्योंकि उसने पॉलिनोमियल पूछा है, ये करेक्ट है। अगर पॉलिनोमियल्स पूछे तो आपको के और लगाना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। दिस इज द केस स्टडीज, ध्यान से समझो। कहता था बिलो पिक्चर्स आर फ्यू नेचुरल एग्जांपल्स ऑफ पैराबोलिक शेप। आप जितनी भी शेप्स को देख रहे हो, देखो पहली फिगर में ऐसी शेप्स हैं, क्या है, डाउनवर्ड पैराबोला। इस वाली शेप को आप देखो डाउनवर्ड पैराबोला, इसको आप देखो डाउनवर्ड पैराबोला, इसमें इसमें अपवर्ड पैराबोला। ये आपकी पिक्चर्स हैं, राइट, देख लिया मैंने इनको। अब क्या चाहता है, इसके ऊपर क्वेश्चंस क्या है, क्वेश्चंस देखो। देखो पहला क्वेश्चन है, इफ द स्टैंडर्ड फोर्थ फॉर्म ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, नहीं, इन द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म में दो चीजें होती हैं, ABC आर रियल नंबर्स एंड A नॉट इक्वल टू 0। क्या होते हैं, यानी फर्स्ट पार्ट का जब आप आंसर लिखेंगे तो उसमें क्या है, ABC आर रियल नंबर्स एंड A नॉट इक्वल टू 0। ये दो फलिंदा ब्लैंक्स हैं जो आपके पार्ट फर्स्ट में आ जाएंगे। करेक्ट, पार्ट फर्स्ट का आंसर क्या हो गया आपका, देखा आपने, ABC आर रियल नंबर्स एंड A नॉट इक्वल टू 0। कहता अल्फा एंड 1/अल्फा आर द जीरोज। तो अल्फा और 1/अल्फा की सिचुएशन में आप मल्टीप्लाई करो, अल्फा इंटू 1/अल्फा इज इक्वल टू C/A। ये बना आपका 1। अब आप वहां से देखो किसको, C को और A को। तो इसमें C जो है, C वो तो है 8 की और A है 2, तो ये बना 8k/2, 8k अपॉन 2। 2 से 8 कैंसिल किया, 4k इक्वल टू 1 और k का वैल्यू आएगा 1/4। तो ये आपके केस स्टडी के दो क्वेश्चन सॉल्व हो गए। थर्ड पे आओ। इफ द सम ऑफ द रूट्स, रूट्स नहीं होना चाहिए, रूट्स नहीं होना चाहिए, जीरोज होना चाहिए, जीरोज, जीरोज होना चाहिए। सम ऑफ द रूट्स, यहां भी क्या होना चाहिए बेटा, जीरोज होना चाहिए। ठीक है, तो ये कहता है इफ द सम ऑफ द जीरोज, सम ऑफ द जीरोज मतलब पार्ट थर्ड में सॉल्व कर रहा हूं, पार्ट थर्ड सॉल्व कर रहा हूं, अल्फा प्लस बीटा इज -p
और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज -1/p। देन फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। फार्मूला होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0 लिख लेते हैं। x² माइनस और माइनस प्लस px माइनस 1/p इक्वल टू 0। अब इसको लिख देते हैं मल्टीप्लाई बाई p, मल्टीप्लाई बाई p। अगर मैं इसको p से मल्टीप्लाई करूं तो क्या बना, px² प्लस p से मल्टीप्लाई किया तो px² प्लस p² x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये बन जाएगा, राइट। ये आपका हो जाएगा यहां पर पॉलिनोमियल कि अगर हम क्या कर दें, इसको मल्टीप्लाई बाई p कर दें तो ये आपका आ जाएगा। बट अगर आपको ये इक्वल टू 0 है मतलब इक्वेशन है, तो पॉलिनोमियल अगर लिखना है तो आप लिख दीजिएगा हियर px पॉलिनोमियल इन x, और ये बना px², और आप चाहो तो साथ में k भी लगा सकते हैं, k लगाकर लिख दो तो px² प्लस p²x माइनस 1, इसका 0 आप हटा देना तो ये आपका आंसर हो जाएगा। थर्ड के बाद आ जाओ फोर्थ पर। फोर्थ क्या कहता है, वैल्यू ऑफ x विच मेक्स px 0, कि x का वो वैल्यू जो पॉलिनोमियल को 0 कर दे, आर नॉन एज जीरोज। इजी केस स्टडी है, आर नॉन एज जीरोज। तो इसके जो फिल इन द ब्लैंक्स है उसमें 0 हो जाएगा। तो इसमें एक ही क्वेश्चन अच्छा था, वैसे थर्ड सेकंड दोनों अच्छे क्वेश्चन थे, क्योंकि सेकंड भी बहुत पॉपुलर क्वेश्चंस में से एक है। नेक्स्ट केस स्टडी देखो आप, कहते हैं एनासना इज द बॉडी पोस्चर। जब हम योगा या आसन करते हैं तो ये बॉडी के पोस्चर। आप इन बॉडी पोस्चर्स को ध्यान से देखो। देखो ये जो बॉडी पोस्चर है ये क्या है, पैराबोला है। ये जो बॉडी पोस्चर है पैराबोला है। ये भी जो बॉडी पोस्चर है पैराबोला है। तो ये तीनों के तीनों जो पोस्चर हैं वो देखो ये ऐसे हैं, यानी ये सारे के सारे जो पोस्चर हैं वो क्या है, डाउनवर्ड पैराबोला है। आंसर शुरू करो। कहता द शेप ऑफ द पोज इज शोन इज, कहता जो शेप आपको दिख रही है वो शेप क्या है। भाई मेरे को तो दिखाई दे रहा है पैराबोला, या फिर मैं क्या लिख सकता हूं, डाउनवर्ड पैराबोला। पैराबोला द ग्राफ ऑफ द पैराबोला ओपन डाउनवर्ड्स। कहता किसी भी पैराबोला का जो ग्राफ है वो ओपन होता है कहां, मतलब जो पैराबोला डाउनवर्ड्स नीचे। तो जब नीचे होता है तो a लेस देन 0 होता है। क्या होता है, a लेस देन 0 होता है। तो यहां पर आएगा a लेस देन 0, थ्योरी से रिलेटेड है। इन द ग्राफ हाउ मेनी जीरोज आर देयर। देखो ग्राफ में मुझे एक जीरोज तो ये दिखाई दे रहा है -2 पर, और एक जीरोज यहां दिखाई दे रहा है ये -4 पर। तो एक -2 दिखाई दे रहा है और एक क्या दिख रहा है, 4। तो जीरोज है -2, 4। द 2 जीरोज इन द अबव शोन, नहीं, इन द ग्राफ हाउ मेनी जीरो, सॉरी यहां मिस्टेक हो गई। हाउ मेनी जीरोज आर देयर। ग्राफ एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है, तो इसका आंसर आएगा 2 जीरोज। 2 जीरोज। अब ये पूछ रहे हैं कि वो जीरोज कौन कौन से हैं, तो एक तो ये रहा -2 पर, और एक कहां रहा 4 पर। तो एक तो हो गया -2, एंड जो सेकंड है वो क्या है, 4 है। तो बहुत सिंपल था केस स्टडी, इतना सिंपल भी नहीं आता है बोर्ड में। ठीक है, बोर्ड में PYQs में जो लास्ट 2 इयर्स के पेपर्स है ना बेटा, वहां से आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के केस स्टडी सॉल्व करो। दोनों सालों में बहुत अच्छे केस स्टडी आए हुए हैं। जब मैं चैप्टर 2 को आगे फिर से लेता हूं, जब इसकी लाइव क्लास ये सब होंगी, या जब मैं पेपर सॉल्विंग करूंगा, जब एक बार
ट्राई करूंगा कि आपका सिलेबस अक्टूबर तक खत्म हो जाए, 15 अक्टूबर तक कोशिश करता हूं। अगर आपका सिलेबस अक्टूबर तक खत्म हो जाता है तो आफ्टर डेट पहले हम क्या करेंगे, लास्ट ईयर के पेपर लेना शुरू करेंगे। आपको तो पता है इस साल भी बड़ा हाहाकार मचा हुआ था कि राजस्थान वाला पेपर बड़ा टफ आया, उसके बाद चेन्नई वाले कहेंगे साहब हमारा पेपर सबसे ज्यादा टफ आया, और वास्तव में उनका पेपर टफ था भी। तो वो सारे क्वेश्चन पेपर भी अपन सॉल्व करेंगे आफ्टर कंप्लीटिंग द सिलेबस एंड सो मैनी सैंपल पेपर्स ऑल्सो। तो उससे क्या होगा कि आपका प्रैक्टिस बहुत बढ़िया हो जाएगा। तो डियर फ्रेंड्स, तो ये हमारा टॉपिक था पॉलिनोमियल, और पॉलिनोमियल जो है वो एंड हो चुका है विद वर्कशीट। नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल से स्टार्ट करेंगे। दिस इज ऑल्सो ए वन मोस्ट ऑफ द गुड टॉपिक, क्योंकि इसमें से 1+5 का आता है। अगर केस स्टडी इसमें से आएगी तो उसमें से 5 मार्क्स का आएगा, और अगर इस चैप्टर से 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, इसमें से केस स्टडी आएगी तो चैप्टर 3 से 5 मार्क्स का आएगा। नहीं, वो 3 और 4 में आता है, क्वाड्रेटिक में और लीनियर इक्वेशन में, यानी 3 और 4 में। यानी चैप्टर 3 से केस स्टडी आएगी तो 4 से 5 मार्क्स का आएगा, और अगर 4 से केस स्टडी आएगा तो फिर 3 से 5 मार्क्स का आता है। ये होता है, तो वो भी एक अच्छा टॉपिक है, और इट इज ऑल्सो ए वेरी गुड चैप्टर, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक को भी बहुत ज्यादा सपोर्ट करता है। तो थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। आप चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जो है वो करते रहिएगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।